गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम अदिति, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो हम करेंगे रिगार्डिंग एचपीएससी। सिंस वी ऑलरेडी नो दैट पीजीटी रिजल्ट्स आर ऑलरेडी आउट, सो वी माइट गेट अ नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कि एग्जाम्स कब होंगे, क्या डेट है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्केड्यूल रिलीज होने वाला है। अब कब तक होगा उसके बारे में और डिटेल में आगे बात करते हैं, बट इससे पहले ज़रा हम बात कर लें हमारे अपकमिंग बैच की, अपकमिंग अटेम्प्ट की, जो कि है प्रीमियम, जहां पे आप जो है मेरी यूट्यूब प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दीज आर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेम्प्ट फॉर नेट। तो यहाँ पे आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, आप तसल्ली ले सकते हैं, आपको लगता है द कंटेंट इज गुड इनफ फॉर यू, तो आप बिल्कुल जो है यहाँ पे आ सकते हो। फिर इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगेन दिस इज द फाउंडेशन बैच फ्रॉम बेसिक्स। डजंट मैटर आपने अपना अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड कैसे किया है, कहाँ से किया है, यहाँ पे जो है बिल्कुल फाइन ए लेवल से चीजें शुरू होंगी। और इसी के साथ साथ दैट इज वाई इट इज कॉल्ड प्रीमियम। सो एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको जो भी यहाँ से लेना है, बी इट एनी टेस्ट सीरीज, एनीथिंग, योर प्रीमियम कोड जरूर लगा लेना JRF20। दिस इज ऑन द ओकेजन दैट वी हैव कंप्लीटेड 300K सब्सक्राइबर्स। तो बिल्कुल कोड को भूलना नहीं है, JRF20 जरूर अप्लाई करना है, चाहे आप कोई टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई करें, सिलेक्शन पैक के लिए करें या हमारे प्रीमियम के लिए करें। इसी के साथ साथ एचपीएससी के पूरे उस पे आने से पहले जरा मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि सिलेबस क्या है और पुराना सिलेबस अभी भी लेकर बैठे हैं। सो पेपर 2 इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है, ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया है कि जो आपका नेट का सिलेबस है, यूजीसी नेट, वही सेम सिलेबस आपका जो है पेपर 2 इंग्लिश का है। बकायदा मैंने एक शॉर्ट्स बना के आपको पूरा वही सेम डाटा दिखाया भी था, जहाँ पे बस उन्होंने एचपीएससी बैच का वो लगा दिया है, बाकी डाटा पूरा सेम है, वही 10 यूनिट्स हैं, वही आपके पास मेन सिलेबस है। ठीक है, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आपके लिटरेरी मूवमेंट्स, पीरियोडिकल्स, आपके लिटरेरी टर्म्स, आपके ये सारे लिटरेचर, इंडियन अमेरिकन, पोस्ट कॉलोनियल। इसी के साथ साथ ये मेरा एक बोनस टिप रहता है जहाँ पे मैं आपको पर्सनली बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगी अवार्ड विनर्स को लेके, और थोड़ा बहुत हम टच करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर। अब क्या मुझे लगता है कि भाई आपका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम मुझे लगता है आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी एंड या फरवरी में आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएंगे, ये मुझे लगता है। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा कुछ डिले होने वाला है, क्योंकि पीजीटी के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं। तो भाई अब यहाँ पे भी कोई ना कोई कदम तो लेंगे, एंड आप देखोगे काफी कुछ जो है, जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है, जो भी रिसेंट अपडेट्स हैं, उसके लिए आपको अपडेटेड रखा जा रहा है। पीछे भी एक नोटिस आया है कि कौन से में स्क्रीनिंग होगा, कौन से में नहीं होगा। सो मतलब ठीक है, न्यूज है, चर्चा में तो है, कुछ ना कुछ अपडेट तो अब आएगा ही। तो अब पढ़ाई को अच्छे से करने लग जाओ, तैयारी अपनी अच्छी कर लो। इसी के लिए आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड माई एचपीएससी एमसीक्यू बैच, जिसका एक सेशन मैंने ले लिया है, एक मैं अब लूंगी। तो बिल्कुल आप अगर चाहते हैं कि आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, थियरी मुझे आती है बट मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं मिल रहा, मुझे क्वेश्चंस करने हैं मिलकर, तो देन यू हैव द राइट प्लेटफॉर्म हियर। एमसीक्यू बैच इज़ फॉर यू। एचपीएससी है, आरपीएससी का भी रिसेंटली अपडेट आया है। सो ये सब अपनी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं, बस आपको अपना मन बनाना है कि हमें अच्छे से मिलके बैठ के तैयारी करनी है, अपना प्रैक्टिस करना है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा। मेरी क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पर, तो भाई मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं आपको टॉप 1000 एमसीक्यूज तो करवाऊँ ही करवाऊँ। ये मेरा टारगेट है कि मुझे जो है टॉप 1000 एमसीक्यूज आपको कराने हैं। और वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको पेपर 1 स्क्रीनिंग में काम देंगे, वो आपको पेपर 2 आंसर राइटिंग में भी काम देंगे। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक सेशन लिया था एचपीएससी का, तो वहाँ पे आई टॉक्ड अबाउट डेरिडा, आई टॉक्ड अबाउट फूको, आई टॉक्ड अबाउट चार्ल्स डिकन्स ओपनिंग क्लोजिंग लाइन्स, आई टॉक्ड अबाउट देयर कैरेक्टर्स। तो फिर उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता है, आपको क्लोजिंग ओपनिंग लाइन्स पता है, तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत अच्छा ग्रिप होल्ड करता है टू फ्रेम योर आंसर राइटिंग्स, है ना। जैसे सोसियोर का है, लॉन्ग परोल है, सिग्निफायर सिग्निफाइड है, इनके मतलब क्या है, या फिर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस किसने कॉइन किया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताएंगे, जिससे पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। सो लिंग्विस्टिक्स का यूनिट है हमारा, इसे भी ऐसे ही अनदेखा नहीं करना है, इसे भी बहुत अच्छे से कवर करना है। और इसी के साथ वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट आई बिलोंग्स टू हरियाणा, एंड मैंने बहुत करीब से देखा है, जब से मैं खुद तैयारी कर रही थी नेट की, उस टाइम से ये नोटिफिकेशंस आउट हो गई थी कि इतनी वैकेंसी इंग्लिश में है, इतनी ज़्यादा, और अब जाके ये थोड़ा न्यूज़ में है कि हाँ फाइनली द एग्जाम इज हैपनिंग। सो यस, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली सिट फॉर द एग्जाम, टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो मेक श्योर कि आप इसका फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा रिसर्च यूनिट पे भी फोकस रखना,
क्योंकि नेट का पैटर्न सिमिलर ही है ना, तो वहाँ पे भी क्वेश्चंस आजकल आते हैं, तो आपके यहाँ से भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी तैयारी अपनी इस तरीके से रखनी है। सेट के पेपर को अनदेखा नहीं करना है। आपके जितने भी सेट पेपर्स है, ट्राई टू सॉल्व देम, आई विल पर्सनली डू दैट फॉर यू। तो अगर आपका मन करता है तो आप ज़रूर ज़रूर जो है HPSC का MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको दी गई हैं, सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। अब इससे डिले करने का फ़ायदा नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डिलेड टू मच एंड अब मुझे लगता है कि तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। आई विल ऑल्सो बिकम रेगुलर इन टेकिंग सेशंस, आई हैव ऑलरेडी कंडक्टेड वन। सो येस, HPSC MCQ बैच के लिए आप एनरोल कर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड दिस इज इट, दिस इज ऑल आई वांटेड टू लेट यू नो। इफ यू वांट टू स्टे इन टच, इफ यू वांट टू remain connected to the group, to the English literature hub, then you have the platform here, Telegram group आपके लिए है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। So this is it that I wanted to let you know, and let me know how is your preparation going, and let me know, I'm leaving you with a homework question कि communicative competence किसने coin किया है। So मैं लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पर, और तैयारी कैसे करें, तैयारी ऐसे करें। और इसी के साथ साथ एग्जाम कब से कब तक हो सकता है, मुझे लगता है कि भाई फेब तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो इसको अपना टारगेट बना के अपनी तैयारी को शुरू कर दो। एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, साइनिंग ऑफ, बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।